हैं। जाहिर है कि रौनक हर एक कोशिश इसी बात की है कि हम कैसे कंट्रोल कर लें, और जो बात कही जा रही थी कि लॉकडाउन में कहीं ना कहीं कोरोना की कमर टूटेगी, चेन टूटेगी, वो दिखाई पड़ा है कि मामले कहां 18,000 थे और कहां 8,000 पे आ गए हैं। ये बहुत अच्छी बात है। बीकानेर में क्या स्थिति? जी बिल्कुल, देखिए आशीष, पहली लिस्ट की बात करूं 325 आंकड़ा जो है वो कोरोना पॉजिटिव का सामने आया। हालांकि देखिए लगातार आंकड़ों में गिरावट है, रिकवरी रेट जो है वो लगातार बढ़ रही है, यानी एक अच्छी खबर ये कही जा सकती है। लेकिन सरकार की जो मंशा है, लगातार लॉकडाउन और सख्ती की जो बात की जा रही है, उसका असर अब देखने को मिल रहा है। देखिए गाइडलाइन की पालना करवाने के लिए प्रशासन एक तरफ सख्त है, तो दूसरी तरफ आप देखिए कि पूरी तरह से आंकड़ों में धीरे धीरे गिरावट आने लगी। लेकिन तमाम चीजों के बीच देखिए कुछ अच्छी तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं। अभी मैं मौजूद हूं पश्चिमी राजस्थान के सबसे बड़े सरस के प्लांट पर। आप देखिए कि गोल्डन दूध यहां पर इन लोगों ने निकाल दिया है, क्योंकि देखिए लगातार जिस तरह से इम्यूनिटी बूस्टर की बात की जा रही है, एक तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं किस तरह से 1,20,000 लीटर दूध रोज यहां पर सरस पे पहुंच रहा है। साथ ही साथ हल्दी के दूध यहां पर बनाने की जो तैयारी की गई थी उसको पूरा करते हुए लोगों के बीच उतार दिया गया है। यहाँ पर आप देखिए पूरी सरस की टीम मेरे साथ मौजूद है, जानकारी लूंगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चुनौतियां जिस तरह से जिला प्रशासन और स्वास्थ्य महकमे के सामने, शायद ऐसी चुनौतियां सरस के सामने भी है, क्योंकि लोगों तक दूध पहुंचाना, घर घर तक सप्लाई देना एक बहुत बड़ी चुनौती है, वो भी उन इलाकों में जहां कंटेनमेंट जोन है, जहां बहुत ज्यादा कोरोना संक्रमित मरीज है। आप देखिए कि गोल्डन दूध के नाम से हल्दी का दूध यहाँ पर सरस ने निकाल दिया। SN पुरोहित मेरे साथ है, MD है, बात करता हूँ। सर, एक नया इनिशिएटिव लिया है राजस्थान में पहली बार, किस तरह की मंशा है सरकार की, किस तरह से आप लोग लगातार काम कर रहे हैं, क्या संदेश? सर, सरकार की मंशा यही रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा इम्यूनिटी बूस्टर्स पब्लिक को मिलें, जिससे कि कोरोना की रोकथाम में कारगर उपाय हो सकें। इसी क्रम में हमने आयुर्वेद विभाग के एडिशनल डायरेक्टर साहब के साथ संपर्क करके और उनकी सलाह के अनुसार, उनके दिए हुए फार्मूले के अनुसार हमने गोल्डन मिल्क हल्दी युक्त दूध, जिसमें हल्दी और काली मिर्च और चीनी मिला करके उसको पाश्चुरीकृत करके और पैक करके पब्लिक के लिए लॉन्च किया है। 1 गिलास दूध डेली अगर आदमी पिएगा तो निश्चित ही वो अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने में सक्षम रहेगा और उसको कोरोना होने से चांसेस कम रहेंगे। लेकिन सर एक चुनौती है, पिछले कोविड में भी देखने को मिला कि घर घर जाकर सप्लाई करना चुनौती थी, कोविड काल में कोरोना कंटेनमेंट जोन्स में जाके सप्लाई करना, इस बार भी चुनौतियां वैसी ही है। तो सरकार जिस तरह से आप कह रहे थे मुख्यमंत्री जी की जो मंशा है उसको किस तरह से सरस पहुंचा रहा है? मुख्यमंत्री जी की जो मंशा थी कि घर घर दूध पहुंचना चाहिए, उसके लिए हमने 2 तरह के उपाय किए हैं। विशेष कंटेनमेंट जोन्स में हमने हमारे बूथ वालों को प्रशासन से अनुमति दिलवाई है, वो घर घर जाकर के दूध की आपूर्ति उनको कर रहे हैं। दूसरा, हमने जो नॉन कंटेनमेंट एरियाज हैं उनके लिए हमने एक मोबाइल वैन शुरू की है, जो मोबाइल वैन के अंदर हम सारे उत्पाद डेयरी के रख करके और उसके ऊपर एक जिंगल लगा करके भेज रहे हैं। तो वो जिंगल चलता है जिससे मालूम चलता है कि सरस की गाड़ी आई है, और जिसको जो उत्पाद चाहिए होता है वो घर से बाहर आकर के वो अपना उत्पाद ले लेता है। तो कहीं ना कहीं आशीष देखिए पूरी तरह से यहाँ पे टीमें काम कर रही है। पूरे शहर की बात करें, पूरे पश्चिमी रेगिस्तान का सबसे बड़ा प्लांट है। क्या कहेंगे सलीम जी, आप लोग लगातार टीम से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, लोगों के बीच पहुंच रहे हैं, लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं, क्या कहेंगे? निश्चित रूप से कि जो प्रथम स्टेज जो इस कोरोना की रही और उसके अनुभवों का जो हम लोगों ने या हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन के अंदर जो अनुभव हमें खट्टे मीठे अनुभव मिले, उससे इस सेकंड फेज के अंदर उसको फेस करने के लिए हम लोगों को बहुत कुछ मार्गदर्शन मिला। और उसी के तहत आज हम लोग सरस के उत्पाद को और सरस दूध को आम उपभोक्ता तक पहुंचाने के लिए हम लोग पूरे कोरोना की गाइडलाइन की पालना के अंतर्गत और उसको रौनक, एक सवाल के अंदर हम सक्षम। बिल्कुल, एक सवाल रौनक ये है कि देखिए जब भी किसी भी तरीके के खाद्य उत्पाद की बात या पदार्थ की बात होती है तो 2 तरीके की बातें आती है, एक प्योरिटी, दूसरा होता है क्वालिटी। तो इसमें चूंकि हल्दी दूध है और ये कहा जाता है कि हल्दी दूध जो है वो कोविड पेशेंट के लिए बहुत कारगर साबित होते हैं जब उनका इलाज चल रहा हो या उससे पहले भी अगर एहतियातन वो रोजाना उसका सेवन करते हैं तो ऐसे में क्वालिटी और प्योरिटी को लेकर क्या कुछ पैरामीटर सेट किए गए और कैसे ख्याल रखा गया जो पॉस्चराइज्ड मिल्क है ये उसको बनाने में? जी बिल्कुल, देखिए बहुत खास और महत्वपूर्ण सवाल कहा जा सकता है आशीष। देखिए सर, प्योरिटी और क्वालिटी दोनों चीजों पर कोई कहा जा सकता है कि कोई काम करने की बहुत जरूरत है। किस तरह से आप लोगों ने मैनेज किया, क्योंकि देखिए हल्दी का दूध है और सब लोग कहते हैं पीजिए,
सर, क्वालिटी का जहां तक सवाल है, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। उर्मुल डेयरी के अंदर किसी प्रकार की कोई मिलावट का कोई संभावना नहीं है। हमारे पास जो दूध रिसीव हो रहा है उसमें हम लगभग 80 तरह के मिलावट की जांच करते हैं और उसके बाद ही उस दूध को प्लांट के अंदर लेते हैं। तो इसलिए मिलावट की तो कोई बात ही नहीं है। शुद्धता की गारंटी मैं दावे के साथ कर सकता हूं कि सरस के दूध में शुद्धता की गारंटी है। तो बिल्कुल देखिए आशीष, दावे यहाँ पर है और साफ तौर पर देखिए सरस अपना नाम है, बड़ा ब्रांड है, बड़ा नाम है। राजस्थान सरकार का उच्चतम क्वालिटी को लेकर के, जिस तरह की गुणवत्ता को लेकर के जो बात की जाती है वो यहाँ पर वो दिखाते हैं। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच देखिए आशीष, समझने वाली बात ये कि हर कोई अपनी भूमिका निभा रहा है। कोरोना के संकट काल में हर कोई चाहता है कि वो इस जनता के बीच पहुंचे, जनता को जागरूक करके उनके बेहतर से बेहतर जो काम हो सकते हैं ताकि इस कोरोना की जंग को जीता जा सके। जी बहुत शुक्रिया रौनक आपका। आशुतोष भी लगातार जयपुर से बने रहे।